दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का कैमरा मॉनिटर, ये है शिम्बॉल मेमोरी आई प्रो कैमरा मॉनिटर। इस कैमरा मॉनिटर के अंदर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और ये 4K इनपुट को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको HDMI इनपुट आउटपुट और SDI इनपुट आउटपुट दोनों के ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स इस कैमरा मॉनिटर के अंदर मिल जाते हैं। शिम्बॉल मेमोरी आई प्रो वीडियो रिकॉर्डर कैमरा मॉनिटर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा मॉनिटर है। इसे कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कैसा है ये कैमरा मॉनिटर। मॉडल नंबर है मेमोरी आई प्रो। इसके अंदर आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ये है एक रिकॉर्डिंग मॉनिटर। बॉक्स के बैक साइड इसके सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। प्रोडक्ट, रिकॉर्डिंग मॉनिटर, आइटम मॉडल मेमोरी आई प्रो, इनपुट वीडियो फॉर्मेट। अगर HDMI आप कनेक्ट करते हो तो 4K को सपोर्ट करेगा। SDI अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर 1920x1080p को सपोर्ट करता है। इसमें ब्राइटनेस है 2000 निट्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 1200:1, स्क्रीन साइज है 5.5 इंच का फुल टच IPS पैनल दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1920x1080p। तो इसका अगर हम वेट की बात करें तो वेट है केवल 305 ग्राम। यहाँ पर आपको बॉक्स पर सारी डिटेल इसकी देखने को मिल जाती है। तो इसे कर लेते हैं ओपन और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। ये है इसका यूजर मैनुअल, वीडियो रिकॉर्डिंग मॉनिटर मेमोरी आई प्रो शिम्बॉल। इसके अंदर हमें सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस तरह का एक कार्ड देखने को मिल जाएगा। यूजर मैनुअल का QR कोड दिया गया है, कंपनी वेबसाइट का QR कोड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इनके सारे सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ हमें प्रोटेक्शन के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। इसे भी आप इस मॉनिटर के ऊपर लगा सकते हो जिससे आपकी स्क्रीन पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अलावा इसके साथ एक HDMI to HDMI केबल दी गई है जिसके दोनों एंड पर नॉर्मल HDMI कनेक्टर लगा हुआ है। इसके साथ हमें SDI to SDI केबल भी देखने को मिल जाती है। कोल्ड शू माउंट दिया गया है, मेटल का कोल्ड शू माउंट दिया गया है जिससे आप इसे अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हो। और यह है हमारी मेन डिवाइस, काफी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो केवल 305 ग्राम इसका वेट है। यहाँ पर शिम्बॉल की ब्रांडिंग दी गई है। 5.5 इंच का फुल टच IPS स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है। नीचे की साइड ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। जो कोल्ड शू माउंट इसके साथ आया उसे आप यहाँ पर लगा के अपने कैमरे के ऊपर भी इसे माउंट कर सकते हो। C टाइप USB पोर्ट यहाँ पर दिए गया है। बिल्ट इन स्पीकर इसके अंदर दिए गए हैं। वेंटिलेशन के लिए बैंड्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। डिवाइस के इस साइड यहाँ पर भी ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो SD कार्ड 64 GB का SD कार्ड इसके अंदर पहले से ही लगा हुआ है। तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 256 GB तक का SD कार्ड लगा सकते हो और इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आप 3D LUTs को भी SD कार्ड के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी बॉडी इसकी मेटल से बनी हुई है। डिवाइस में ऊपर की साइड इसके फंक्शन बटन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 2 फंक्शन बटन मिल जाते हैं, F1 F2। एक यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस साइड HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है, HDMI आउट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। हेडफोन के लिए यहाँ पर एक मॉनिटरिंग के लिए पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm का हेडफोन पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा DC इन के लिए यहाँ पर एडोप्टर के लिए एक पोर्ट दिया गया है। ये है SDI इन का पोर्ट, ये है SDI आउट का पोर्ट। मेमोरी आई प्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर, यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल हमें इसकी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप लगा सकते हो बैटरी, NPF सीरीज की बैटरी जो होती है सोनी कैमरा वाली, वो बैटरी आप यहाँ पर लगा सकते हो। बैटरी इसके साथ नहीं आई है, बैटरी आपको अलग से परचेज करनी होगी। और जब भी बैटरी को बाहर निकालना हो तो यहाँ पर एक रिलीज बटन दिया गया है, इससे आप इस बैटरी को बाहर निकाल सकते हो, डिटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी बैटरी हो चुकी है इंस्टॉल। उसके बाद अब मैं इसे अपने कैमरे के ऊपर माउंट करने वाला हूँ। इसके साथ जो कोल्ड शू माउंट आया है इसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा और उसके बाद इसे अपने कैमरे के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो हमारा मॉनिटर यहाँ पर कैमरे के ऊपर मैंने इसे माउंट कर दिया है। तो यहाँ पर इसका जो HDMI इनपुट पोर्ट दिया गया है इसमें मैं कैमरे की HDMI केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो पहले मैं कैमरे को ऑन करूंगा। यहाँ पर मेरे कैमरे का फुटेज यहाँ पर आने लगा है। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस बटन को हमें दबा के रखना है कुछ सेकेंड के लिए, हमारा मॉनिटर यहाँ पर ऑन हो जाएगा। सिंबल की ब्रांडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हमारा कैमरा मॉनिटर यहाँ पर ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं कैमरे पर जो हमारी फुटेज थी वो यहाँ आनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मॉनिटर के ऊपर आप देख रहे हो फुल टच मॉनिटर यहाँ पर दिया गया है। ये 2000 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पर मिलती है। तो HDMI इनपुट पर ये 4K को सपोर्ट करता है। यहाँ पर 4K क्वालिटी शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर SD कार्ड का स्टेटस शो हो रहा है, बैटरी स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एक लॉक अनलॉक का
बटन आ रहा है और स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करना चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन के टच को लॉक करने के लिए लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ये है स्विचिंग सिग्नल का। यहाँ से आप सिग्नल को स्विच कर सकते हो। इसके अलावा वेब फॉर्म मेनू यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मार्कर मेनू दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फोकस मेनू देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसे फोकस वगैरह भी कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपोजर मेनू यहाँ पर दिया गया है। कलर मेनू यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा सिस्टम सेटिंग का बटन दिया गया है। इसके अलावा प्लेबैक का बटन यहाँ पर दिया गया है और ये है इसका ऑडियो मीटर। इसके अलावा रिकॉर्डिंग का यहाँ पर बटन दिया गया है और जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी हो तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग वाले बटन को प्रेस करोगे, यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी, तो इसके अंदर आप इस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद जब भी आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी हो, स्टॉप के बटन पर प्रेस कर दोगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग को अगर आपको प्ले करना हो तो जो प्ले का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग को देख भी सकते हो। तो ये देखिए अब हमारी ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले हो रही है। इस तरह से आप रिकॉर्डिंग को प्ले भी कर सकते हो और इसके अंदर आप MP4 फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ये सिग्नल को स्विच करने के लिए दिया गया है। इस पर प्रेस करोगे तो यहाँ से सिग्नल को आप स्विच कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इनपुट आ रहा है, HDMI रखना है, SDI रखना है, यानी आप यहाँ पर एक HDMI इनपुट कनेक्ट करके रख सकते हो और SDI इनपुट के थ्रू भी कनेक्ट करके रख सकते हो। और जब भी आपको स्विच करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये है वेब फॉर्म का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको वेब फॉर्म मेनू देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको स्कोप मेनू का ऑप्शन मिल जाता है, वेब फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, RGB पैनल यहाँ पर दिया गया है, हिस्टोग्राम दिया गया है, वेक्टर दिया गया है, ओपेसिटी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो जैसे आपका वेब फॉर्म है इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से वेब फॉर्म की सेटिंग कर सकते हो। RGB पैनल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा हिस्टोग्राम भी इसके अंदर दिया गया है, वेक्टर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है ये है मार्कर मेनू। इस पर जब आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सेफ एरिया है इसके बाद ग्रिड ऑन करना चाहो तो इस तरह से ग्रिड ऑन कर सकते हो। एनोमॉर्फिक का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये सब ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बिट सेट कर सकते हो, रेशो सेट कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये है इसका मार्कर मेन्यू। इसके बाद है फोकस मेन्यू। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से फोकस मेन्यू सेट कर सकते हो। ये है पीकिंग, जूम, कलर, सेंसिटिविटी, सब ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से आप फोकस मेनू सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें एक्सपोजर मेनू देखने को मिलता है। ये है इसका एक्सपोजर मेनू। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एक्सपोजर को सेट कर सकते हो। जैसे जेब्रा पैटर्न आ रहा है, जेब्रा पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फॉल्स कलर का ऑप्शन आ रहा है, मोनोक्रोम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से ये सब कुछ सेटिंग आप कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कलर मेनू भी यहाँ पर दिया गया है। जब आप कलर मेनू को यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये कलर मेनू, यहाँ से आप 3D लेट को इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। 3D लेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, गामा का ऑप्शन दिया गया है, HDR का ऑप्शन, कलर टेम्परेचर का ऑप्शन दिया गया है। तो सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आप SD कार्ड के थ्रू 3D लेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। और इस कैमरा मॉनिटर में आपको रिकॉर्डिंग की सुविधा तो मिल ही जाती है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ से आप सब कुछ सेटिंग कर सकते हो। डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, RGB एडजस्टमेंट, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप रिकॉर्ड की सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग का बटन आ रहा है, सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ से आप स्कैन मोड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, वॉल्यूम सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन फैन भी दिया गया है जिससे ये डिवाइस को कूल रखता है। तो यहाँ से फैन मोड आपको देखने को मिल जाता है। फैन को आप ऑफ करना चाहो ऑफ भी कर सकते हो, लो स्पीड, हाई स्पीड, या फिर आप ऑटो मोड में रखना चाहो तो ऑटो मोड में रख सकते हो। यहाँ पर SD कार्ड को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद फंक्शन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको दो फंक्शन बटन दिए गए हैं, फंक्शन बटन 1, फंक्शन बटन 2। यानी इन फंक्शन बटन को आप अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो कि किस काम में ये बटन आपका आएगा। यानी आप फंक्शन बटन को एक तरह से प्रोग्राम कर सकते हो कि फंक्शन बटन 1 हमारा किस काम में आएगा, फंक्शन बटन 2 हमारा किस काम में आएगा। तो वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। इसके बाद आ रहा है सिस्टम। सिस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। धूप में भी, बाहर भी, अगर आप ओपन एरिया में भी कहीं इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। धूप में भी आपको इसका जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन यहाँ देखने को मिल जाता है। 2000 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है ये। तो दोस्तों सिंबॉल का ये कैमरा मॉनिटर बहुत ही कमाल का कैमरा मॉनिटर है। तमाम फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको HDMI इनपुट और SDI इनपुट आउटपुट दोनों देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप चाहो अपने कैमरे
में रिकॉर्डिंग ना करके मॉनिटर में रिकॉर्डिंग करना, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें प्लेयर भी दिया गया है, आप रिकॉर्डिंग को प्ले करके भी देख सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस समय आपको ये लगभग $449 में मिल जाएगा। इसका वाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप भी वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हो। शिमॉल का ये कैमरा मॉनिटर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।